हे गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है एक और नई वीडियो पे। तो आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो अभी आज संडे था तो आज एक टेस्ट दिया था मैंने जेई मेंस लेवल का, और वो दिखाता हूँ, टेस्ट सभी दिखाता हूँ। तो आप लोग बताओ कि आज संडे था, कि आप लोग का टेस्ट था तो अपने मार्क्स कमेंट करो। और अगर टेस्ट नहीं दिया था तो वो भी बताओ क्यों नहीं दिया। तो पिछली वीडियो में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैं टेस्ट देता हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो भाई देखो, ऐसा मेरे तरफ से बस एक ही टिप रहेगा कि भाई जो भी टेस्ट देते हो अच्छे से एनालाइज करो उसको। जो क्वेश्चंस आपने मिस्टेक किए हैं, जिस रीज़न से भी आपने वो क्वेश्चन को गलत किया है, वो रीज़न भाई माइंड में रखो अपने, उस चीज़ को नोट करो। और ऐसे ही आप इम्प्रूव कर सकोगे टेस्ट वगैरह में। बस यही करना है भाई, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बिल्कुल ऐसे अचानक से नहीं होगा। और एक 11th का भी एक लड़का कमेंट किया था जो एलन में पढ़ता है। तो वो बता रहा था कि उसके टेस्ट में 120-30 अप्रोक्स मार्क्स आते हैं। तो भाई आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि 11th में मेरे तो 40-50 मार्क्स आते थे, इसलिए तो आज ड्रॉप पर बैठा हूँ। बाकी देखो क्या है कि 11th में क्या रहता है कि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हार्ड लगती है, तो उस टाइम पे मार्क्स नहीं आते हैं भाई। सीरियसली बात तो ये है। और अगर आप 100+ स्कोर कर रहे हो तो अच्छा पढ़ रहे हो भाई। और ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप एंड तक पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस वही है कि आप और इम्प्रूव करना है, मतलब करो। आप देखो कहाँ गलतियाँ कर रहे हो टेस्ट वगैरह में। जितने भी लोग हैं टेस्ट में अगर ज़्यादा कहाँ मार्क्स गिर रहे हैं तो वो उस चीज़ को देखो कि कहाँ मार्क्स आपके ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा सेक्शन आपका वीक है, उस चीज़ को भाई बार बार रिवाइज करते रहो। क्योंकि टॉपिक्स पकड़ो, जो क्वेश्चन मतलब जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उस टॉपिक को पकड़ो, फिर रिवाइज करो। और कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे वैसे फिर उस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होगा भाई, और कोई तरीका नहीं है ऐसे इम्प्रूवमेंट, और कोई मतलब ऐसा है नहीं। तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको और आप मार्क्स इम्प्रूव होंगे, ठीक है। तो ये था। अब चलो ठीक है, मैं आपको टेस्ट के दिखा देता हूँ कितने मार्क्स आए आज। बातें काफ़ी हो गई, तो दिखाता हूँ आपको कितने आए मार्क्स। तो देखो आज मैंने टेस्ट दिया था और देखो कितने आए, 211। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था टेस्ट में मार्क्स 174 के आसपास थे आई थिंक। तो देखो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है भाई थोड़ा। और देखो भाई क्या है ना कि टेस्ट थोड़े इजी साइड पे रहते हैं जेई मीन्स के, सच बात तो ये है। और मार्क्स इसलिए इतने ज़्यादा आते हैं। अगर थोड़ा अच्छा लेवल का टेस्ट रहा तो भाई मेरे भी इतने नहीं आएंगे। मैं रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हाई फाई स्टूडेंट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट हूँ, इसलिए तो ड्रॉपर हूँ, ठीक है। तो अब देखो रैंक 721। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि और दूसरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कैसे हैं। तो ये देखो फिजिक्स में है 72। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में मेरे है 72, केमिस्ट्री में 86 है, और मैथ्स में 53। चलो ठीक है, पिछले टेस्ट से थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है मेरे मैथ्स को। और यहाँ पे देख सकते हो भाई, सिली मिस्टेक का सिलसिला अभी तक जारी है, कभी मतलब ख़त्म होगा कि नहीं होगा, अभी तक गलतियाँ हो रही है। तो सिली मिस्टेक का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा। और इम्प्रूवमेंट करना है भाई, धीरे धीरे करके ही होगा, वैसे कुछ नहीं होता। और देखो मैं सिलेबस की बात कर देता हूँ। तो सिलेबस में क्या था, फिजिक्स में जो था वो रोटेशन, सिर्फ रोटेशन था। केमिस्ट्री में सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम था, और मैथ्स में पूरा बेसिक मैथमेटिक्स से लेके बाइनोमियल थ्योरम तक था, ठीक है। तो ऐसा था। और मैथ्स में चलो ये ठीक, थोड़ी सी खुशी मिली देख के कि चलो मार्क्स से थोड़े बढ़े मेरे मैथ्स में। बाकी वही है गाइस कि टेस्ट का लेवल थोड़ा समझ लो, तो इसलिए मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो वही है कि देखो, देखो टेस्ट का लेवल कैसा भी रहे, आपको हर टेस्ट के लिए आपको मतलब रेडी रहना है आपको। और जितना मतलब मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो करो। जो चीज़ आपको पहले आता है, जो इजी रहती है, जो क्वेश्चन इजी रहते हैं, जो छोटे लेंथ के क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर थोड़े हेवियर क्वेश्चंस पे जाओ, ये है। चलो अब ठीक है, बात करते हैं दूसरे बारे में। तो भाई मार्केट में एक और बात चली आ रही है कि जेईई एडवांस 2026 का पेपर जो है वो आईआईटी रुड़की बना रहा है। और आईआईटी रुड़की की बातें ये हैं, पिछले कुछ सालों में देखी गई है। और पहले तो आईआईटी का पेपर वो नहीं बनाता था, आईआईटी रुड़की का कुछ अलग ही एग्ज़ाम होता था, आई डोंट नो क्या नाम था। पर हाँ, वो उसका पेपर का लेवल देख के लोग ये बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव कैलकुलेटिव होता है पेपर, और काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स घुसी हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है। तो ये चीज़ देख के काफ़ी बातें उठ रही है कि हाँ 2026 का पेपर भी कुछ इस तरह से आएगा, और इधर हम सभी डरे हुए हैं। पर देखो भाई कोई डरने की बात नहीं है। देखो जेईई एडवांस का पेपर जेईई एडवांस जैसा ही आएगा ऑब्वियसली। और
आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस आप यही कर सकते हैं कि आप उस लेवल तक पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम का लेवल तक पढ़ोगे तभी भाई एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जे एडवांस तो कुछ भी कर सकता है ना, कैसा भी पेपर ला सकता है, कोई सब्जेक्ट भी उसमें हार्ड हो सकती है, कोई सब्जेक्ट ईजी हो सकती है, किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। इवन यहाँ पे एग्ज़ाम का ये एक पैटर्न भी डिसाइड नहीं रहता कि किस तरह का आएगा। तो हर पेपर के लिए आपको क्या है, रेडी रहना है। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो अच्छे लेवल पे पढ़ो भाई, क्योंकि देखो हल्का हल्का पढ़ के तो कुछ नहीं होने वाला। देखो हल्का हल्का पढ़ के ही मैं पढ़ा हूँ 11th-12th, इसलिए अभी यहाँ हूँ। तो अगर आपको 11th-12th का देख रहा है तो भाई प्रो टिप यही है कि अच्छे लेवल पे पढ़ो। ठीक है यार, स्कूल वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो भाई थोड़ा उस चीज़ को मैनेज भी करना होता है, जो कि मेरे से नहीं हुआ, इसलिए आज यहाँ बैठा हूँ। तो आप करो अच्छे से, जितने कोशिश कर सकते हैं, मतलब जितने अपना एफर्ट लगा सकते हैं लगाओ, ठीक है। और मार्क्स कम आ रहे हैं तो भाई धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे, जो भी 11th का बंदा है। 12th में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो भाई धीरे धीरे होंगे यार इम्प्रूव, आपको भी यही बोल सकता हूँ। और ड्रॉपर है तो भाई करो इम्प्रूव भाई, आपके पास कोई भी ये नहीं है, क्योंकि यही लास्ट मौका है, उसके बाद तो एग्ज़ाम तो नहीं होगा, उसके बाद तो कोई देगा भी नहीं भाई। सेकंड ड्रॉप बहुत कम लोग लेते हैं, उतनी हिम्मत होनी भी चाहिए सेकंड ड्रॉप लेने के लिए। बट ठीक है गाइस, आप लोग जैसे भी कर रहे हो पढ़ाई करो, एफर्ट डालो जितने डाल सकते हो, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और ठीक है भाई, यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। आप लोग अपना शेयर करो, अगर टेस्ट था आज आपने दिया था, आज यानी कि देखो मैं मंडे को वीडियो अपलोड करूँगा, यानी कि संडे को आपने अगर टेस्ट दिया था तो बताओ कि कैसा रहा टेस्ट। अगर नहीं दिया था तो क्यों नहीं दिया था, ये भी बता सकते हो। और अगर किसी को टेलीग्राम से मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप बोल सकते हो, मैं आपको अपना टेलीग्राम आईडी दे दूँगा, आप कुछ भी हो पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक, ठीक है, अगले संडे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, टेक केयर।